वो हारे नहीं, प्रहलादी 5 वर्ष के हैं, हम पढ़ाई में आ जाते हैं, बच्चों के सामने नशा करना, ऐसे अभद्र व्यवहार जो उनके संस्कार बिगाड़ रहे हैं, इसलिए हम क्या होगा कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और क्या रिलेशन ये जो चले ना, ये हमारे धर्म का नाश, हमारे देश का नाश, हमारे नवयुवकों का नाश। ब्रजेश जी, आज तक से महाराज जी, मैं आज तक में एक पत्रकार हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न कोटा में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्र जिनमें आजकल अपने शरीर को नष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके संदर्भ में है। महाराज जी, माँ बाप बिना बच्चों की इच्छा को समझे और जाने देखा देखी में अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने का दबाव दे रहे हैं। 11वीं पास होते ही बच्चों को दूसरे शहर कोचिंग के लिए भेज देते हैं, खासतौर पर कोटा शहर। बच्चे अकेलापन और प्रतियोगिता के दबाव में अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चा अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। महाराज जी, इस पर आपका कोई मार्गदर्शन? सबसे पहली बात है, यदि हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे और नहीं समझाएंगे तो कहीं भी चढ़ जाओ, किसी भी पद पे पहुंच जाओ, किसी भी उन्नति पे हो, आखिरी शब्द है उसका पतन। ये शब्द याद कर लो। जिसके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश नहीं, हम कोई पक्षपात की बात नहीं करें, अध्यात्म का तात्पर्य है भागवतिक मार्ग, धर्म मार्ग, कर्तव्य का बोध होना। अगर हमको ये ज्ञान नहीं है तो माता पिता बालक ही बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावे। चाहे इंजीनियर बनाने की बात कहो, चाहे डॉक्टर बनाने की बात कहो, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उधर भरे सोई। जब तक माता पिता स्वयं धर्म से नहीं चलेंगे, संयम से नहीं चलेंगे और अपने बच्चों को बैठाल करके, हम तो एक बार पदाधिकारी शिक्षा अधिकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री, हाँ, तो उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें असंतुष्टता है, हमारा कोई बात मान ले तो है नहीं, हमारा कोई जोर दबाव तो है नहीं, बाबा जी भगवान के मार्ग के प्रतीक है, और हम चाहते हैं कि लौकिक उन्नति का आधार है अध्यात्म। अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी गई, माता पिता को स्वयं संयम का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, तो लौकिक उन्नति के लिए जो उत्साह चाहिए वो कहां से लाओगे? वो उत्साह तो अध्यात्म से प्राप्त होता है। भारी से भारी युद्ध में भी उत्साह पूर्वक प्राणों का बलिदान करते हुए पीछे नहीं हटे, तो धर्म का ज्ञान है, देश प्रेम है, भक्ति है। अब इससे शून्य, अब उन बच्चों का खान पान बिगड़ा हुआ है, उन बच्चों की जो स्मृति शक्ति प्रदान बनाने वाला है वो वीर, उसका वो नाश कर रहे हैं। अब स्मरण शक्ति कमजोर हो रही, तो किसी भी जगह कहीं भी जाए उनके अंदर उत्साह नहीं, उसके अंदर आत्मबल नहीं। अब ऊपर से दबाव और पड़ रहा है कि इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुमको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना, और तुम वहां, तो अब वो क्या करेगा? उसके पास ज्ञान तो है नहीं ना, उसको लगता है कि इन सब झंझटों से मुक्त होने के लिए शरीर छोड़ दो, अच्छा रहेगा। घोर अज्ञान, घोर दुर्गति। पहली बात, चलो नहीं अध्यात्म का ज्ञान है तो माता पिता को इतना तो चाहिए ना कि इतना तो सपोर्ट कर दे बच्चे को, इतना तो थोड़ा साहस बंधा दे कि अगर तुम फेल होते हो तो कोई बात नहीं, और आगे प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो हम दूसरा उपाय करो, कोई व्यापार करवा देंगे, जीवन निरर्थक थोड़ी जाने वाला है। उसको उत्साहहीन नहीं करना है। अगर हमें ये शरीर नाश वाली प्रक्रिया को रोकना है तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, या चाहे वो व्यापारी हो, हानि पर सबको ऐसा महसूस होता है। अब क्या फसल नष्ट हो गई, सोचा अब क्या करूं, शरीर छोड़ दूं, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं। परिवार को जिलाने के लिए जो हमारा व्यापार है उसमें हानि हो गई, हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, माता पिता अर्थ लगा रहे हैं, उसमें फेल हो रहे हैं, हमारी मानसिकता काम नहीं कर रही। तो इन सब बातों के लिए हम बैठ करके, पहले परिवार ही, माता पिता ही गुरु है सबसे पहला, उनको बैठाल करके, पर उनको खुद ज्ञान नहीं तो क्या होगा? जैसे उनको कहा कि अध्यापक को चाहिए कि कुछ मिनट ही सही आप हमारे धर्म की बात बताइए, आप ब्रह्मचर्य की बात बताइए, आप जीवन कैसे उत्साह संपन्न हो, कैसे स्वस्थ हो, आपकी मानसिकता कैसे उन्नति को प्राप्त हो, इसको बताने की चेष्टा तो उनका बताएं तब ना, जब उनको ज्ञान हो। तो चुप हो गए। अब माता पिता बच्चों के सामने नशा करना, ऐसे अभद्र व्यवहार जो उनके संस्कार बिगाड़ रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि आज तक किसी की भी बुद्धि प्रवीण हुई है तो आराधना से ही हुई है। चाहे वो सरस्वती की आराधना करो, श्री कृष्णचंद्र की आराधना करो, चाहे जिसी, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, और पढ़ाई लिखाई बुद्धि तो से होती है। अब ना तो संध्या है, ना गायत्री है, ना उपासना है, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं, व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं। भैया ये पतन का नाश का कारण है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और क्या लिव इन रिलेशन ये जो चले ना, ये हमारे धर्म का नाश, हमारे देश का नाश, हमारे नवयुवकों का नाश। आप गृहस्थ हैं, आप जानते हैं वीरक्षय होने के बाद शरीर की स्थिति क्या होती है। अभी वो नए बच्चे, कई बार बताया कि जैसे गेहूं का खेत गलेत में हो, गलेत कहते हैं अभी बाली निकलने को है और आप काट लीजिए, एक भी दाना नहीं मिलेगा आपको अन्न का, और वही रुक जाइए 1 महीने, और वो बाली निकल के परिपक्व दाना हो जाए तो 50 मन 1 बीघे में निकलेगा। हमारे जो पूर्व शास्त्रों में ऋषि महान, जो ब्रह्म को प्राप्त महान पुरुष है, उन्होंने नियम मर्यादा रखी है, कम से कम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। अब आप गृहस्थ में जाओगे, आपके संतान हष्ट पुष्ट तेजस्वी देशभक्त भगवत भक्त, माता पिता में संयम नहीं है, बच्चों को संयम की शिक्षा नहीं है, आहार
ये सब कैसे कैसे पदार्थ हैं, कैसे कैसे क्या मिलावट है। छोटी अवस्था में तुम्हारे लीवर की कमजोरी हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि पतित हो जाती है। अब अच्छे भोजन नहीं है, पवित्र भोजन नहीं, ऐसा कलयुग का प्रभाव बढ़ता है। जरा सब्जी बोले हरी सब्जी खाओ, उसमें इंजेक्शन लग रहा है। आप दूध पियो, उसमें मिलावट हो रही है। आप घी खाओ, उसमें गंदे पदार्थ जो नहीं खाने चाहिए वो मिलावट हो रही है। तो बहुत मतलब समस्या ऐसी बढ़ती जा रही है जिसका हल केवल भगवान ही है, दूसरा कोई हल नहीं समझ में आ रहा। टीवी जीवन बन रहा है। कभी बैठ करके परिवार को बैठाल कर गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, महापुरुषों की वाणी है, बैठ के सुनाओ, स्वयं संस्कार बने, बच्चों के संस्कार। देखो, आत्मबल से जब पुष्ट होता है तो लड़ने की ताकत आती है। ये लड़ने की ताकत बुद्धि में विवेक के द्वारा आती है। और जब बुद्धि के बढ़ाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आराधना ही नहीं है, तो दुष्कृत सुकृत के अनुसार वो प्रेरित होकर के नाना प्रकार के सुख दुख के दलदल में फंस जाती है। देवता किसी को लाठी लेकर नहीं मारते, कर्म के अनुसार उसकी बुद्धि को प्रेरित कर देते हैं, वो नष्ट हो जाता है जीवन। हमारी प्रार्थना है आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो और भगवत आराधना हो। कई बार कहा है माताओं बहनों से सबसे कि आप अपने बच्चे को 5 मिनट बैठा लिए, हम तुमको ये बाल भोग करवाएंगे, आप 5 मिनट राधा 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 कहो, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। भगवान नाम उच्चारण में अपार ज्ञान छुपा हुआ है। प्रहलाद जी को नारद जी ने जब गर्भ में उपदेश किया, वही हरि नाम उनके हृदय में बस गया। हिरण्यकश्यप ने सब उपाय कर लिए, लेकिन तनिक भी कष्ट नहीं दे पाया। वो हारे नहीं। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं। हम पढ़ाई में हार जाते हैं, हमारी किसान की फसल नष्ट हो गई, वो शरीर त्यागने के लिए तैयार, व्यापार में वो अपने शरीर को नाश, क्या हुआ क्या? ये शरीर छोड़ने से कुछ काम बन जाएगा क्या? पुनः नई वर्दी मिल जाएगी, नई पोशाक मिलेगी, वो किसी योनि की मिलती कर्मानुसार। अभी तो मनुष्य शरीर में है, हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उत्तम चाह बढ़ाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। और ब्रह्मचर्य जीवन की नींव, चाहे वो किसी मार्ग में जाए, किसी भी मार्ग में जाए, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। आज